नमस्कार, सीजीएमपी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे पर। सीएम साय ने कहा, वातावरण बीजेपी के पक्ष में, ओडिशा में होगा सत्ता परिवर्तन। कभी था 14 लाख का इनामी नक्सली, मुख्य धारा से जुड़ किया 10वीं पास। डिप्टी सीएम शर्मा ने दी बधाई। भूसे के ढेर में दबा मिला युवक का शव, जताई जा रही हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच। खाद्य विभाग की लापरवाही आई सामने, 44,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे, समिति प्रबंधक पर होगी कार्रवाई। चक्का जाम बना नेताओं का अखाड़ा, आपस में भिड़े दो भाजपा नेता, ज्ञापन सौंपते समय हुई जमकर मारपीट। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम ओडिशा दौरे पर हैं, जहां वह ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचकर देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने चुनावी दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है और निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार बदल रही है। सीएम ने कहा कि ओडिशा की जनता परिवर्तन चाह रही है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में अधिकांश सीट बीजेपी की जीतेगी। आज 5वां दिन था उड़ीसा चुनाव प्रचार का हमारे द्वारा, और अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्र और 13 विधानसभा क्षेत्र हम जा चुके हैं और बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इस बार निश्चित रूप से वहाँ प्रदेश की सरकार बदल रही है, वहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा में भी अधिकांश लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तो हो गए हैं और अब इंतजार है 4 जून को होने वाली मतगणना की, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का लगभग 5 माह पूरा हो चुका है। ऐसे में भाजपा अपनी सरकार की वाहवाही करने में कहीं भी पीछे नहीं है। वहीं पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस योजना ही ऐसी बनाती थी जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। कांग्रेस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जनहितकारी भाजपा की सरकार आ गई है। अब भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। वित्तीय कुप्रबंधन में पूरे देश में अगर कोई सरकार सबसे ज़्यादा बदनाम थी तो पिछली कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार थी। कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी कि उसमें किस प्रकार से अधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी, और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। 91,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद निर्माण के एक भी कार्य आपकी सरकार ने नहीं किया है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, चाहे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये में धान खरीदने की बात हो, चाहे महतारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महतारी वंदन की बात हो, सारी योजनाएं जनहित की चल रही हैं। और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीब का हक आपने छीन कर रखा है, ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में चलेगी। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कभी 14 लाख का इनामी नक्सली रहा दिवाकर आज मुख्य धारा से जुड़ चुका है और इतना ही नहीं, उसने पुलिस के सहयोग से 10वीं पास भी कर अपना रास्ते सही दिशा में लेकर आ गया है। कबीरधाम में दिवाकर से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉल से बात की और उसकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी। साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए दिवाकर का हौसला भी बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जो भी भाई बहन रास्ता भटककर नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं, वे लोन वर्राटू के तहत दिवाकर से प्रेरणा लें और मुख्य धारा में लौटकर अपने जीवन में सुखद परिवर्तन लाएं। हमारा सरकार और हमारी पुलिस इस तरह से सभी सहयोग करने के लिए तैयार है।
मैं जा रहा था रेंगा घाट तरफ, तो बीच में मुलाकात हुई थी इनसे। हाँ, तो वो कहीं जा रहे थे काम से। तो यार भाई, मैं बिल्कुल ये आग्रह करता हूँ आपसे भी कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें, जो भी होगा विषय बताएं, और सारे और साथी जो थोड़ा मार्ग भटके हैं उनसे भी विनम्र अपील है कि आपसे प्रेरणा लें, मेरी बहन से प्रेरणा लें, और आगे बढ़ करके सभ्य समाज में और बैलेट के ताकत पर आगे बढ़ें। बुलेट का ताकत छोड़ना चाहिए, ये समाज वैसा नहीं है। बहुत अच्छा भैया, दिवाकर भैया, फिर आता हूँ, फिर मुलाकात होती है। आप रायपुर तरफ आओ तो मुलाकात करना यार। ठीक एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे मीडिया के साथी हैं उनका भी हृदय से आभार। ठीक बहनी, आओ तो खाना खवाबे। हाँ, भाजी रांधवे दीदी, भाजी रांधवे वो। ठीक जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। रायपुर के कलेक्टर के सभा कक्ष में अंतर विभागीय समन्वय के लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें सुपोषण और बेहतर कार्य योजना बनाने पर चर्चा की गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले के सुपोषण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप के साथ ही जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी निशा मिश्रा के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकोना में युवक का शव भूसे के ढेर में दबा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खजुराहो थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी अगम जैन ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को भूसे से बाहर निकालकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हर एंगल से जाँच में जुटी है। आज सुबह एक डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया संदेह है कि उसमें मर्डर हो सकता है। तो हमारी टीम एसडीओपी थाना प्रभारी वहीं पर है और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इस केस को रिजॉल्व कर लें। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत उदय नगर कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष के निवास के सामने रहने वाले गजराज सिंह डांगे और सक्सेना परिवार के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। सूना मकान पाकर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी लगते ही ग्राम पड़रात से मौजूद दागी परिवार तुरंत ही विदिशा आ गए और उन्होंने बताया कि 12 से 15 हज़ार रुपये नकद और कुछ सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। वहीं सक्सेना परिवार के सदस्य मौके पर नहीं आए थे, जिसकी वजह से वहां चोरी की सामग्री की जानकारी नहीं मिल पाई। चोरी की जानकारी लगने के बाद सिविल लाइन थाना टीआई शहबाज खान ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को भी बुलाकर जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही चोर को पकड़ने का बात कहा। क्या हुआ आपके घर में जो चोरी हुई, क्या क्या गया है, क्या मामला? सब कुछ नगद गया है, कुछ सोने चांदी के जेवरात गए। अच्छा, हाँ। कब हुई? ये रात को ही हुई है, हमें सुबह मालूम पड़ा 7 बजे। यहाँ आप कब आए इधर? हम लगे हाथ ही आ गए थे। अच्छा। हाँ, मतलब 10-15 मिनट लगे गांव से आ गए। कितने क्या रुपए? 15 हज़ार रुपये करीब होंगे नगद। अच्छा, नगद। हाँ। और सोने के क्या आइटम थे? अब सोने के कानों के थे, 1-2 अंगूठी पड़ी थी टूटी वाली। अच्छा। सोने की। हाँ। कौन सी जगह है, कौन सा? ये उदय नगर कॉलोनी है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? उदय नगर कॉलोनी। किसका घर है आप? हमारे घर है। क्या हुआ है आपके घर? चोरी हुई है। कैसे आया? कुछ नगद पैसे गए और कुछ सोना वगैरह भी गया थोड़ा बहुत। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है? 15-1 हज़ार रुपये का। अच्छा, कब हुई चोरी? रात में हुई है। अच्छा, कैसे पता चला फिर आपको? ये बगल वालों ने फ़ोन लगा के। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? गाँव पे थे। कौन से गाँव? पड़रात। 2 घरों के ताले टूटे हैं। अभी चोरी कोई विशेष सामान जाने का पता नहीं लगा है, जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड वगैरह आए क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट आ रहे हैं। किन किन के घर पे चोरी हुई, क्या नाम? अभी एक दांगी जी हैं और एक सक्सेना जी हैं। हाँ, कितने की हुई, कुछ लगभग बताया? अभी कोई अंदाजा नहीं है। बलरामपुर जिले में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। जिस धान को 72 घंटे के अंदर मंडी में उठा लिया जाना चाहिए, वह 7 महीने पूरे हो जाने के बाद भी खुले आसमान के नीचे पड़े सड़ रहा है। इसे बलरामपुर जिला प्रशासन की सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी।
किसान लाखों रुपए का 44,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखने को मजबूर हैं। पूरा मामला चांदो और महावीरगंज धान मंडी का है, जहां धान ढकने के कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे अन्नदाता किसान की इस मेहनत पर खाद्य विभाग पानी फेर रहा है। वहीं खाद्य विभाग अधिकारी एक दूसरे पर घोर गलती का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी ने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई करने की बात कही है। विजयनगर मंडी है, मंडी के चौकीदार हैं। मेरा नाम हीरा सिंह है। धान भीज गई, इनके किस कारण से नहीं उठ रहा है इसको नहीं माम बता सकते हैं, हम ही बताएंगे। अब तुम कुछ दूसरा, इसमें हम चौकीदार हैं, देख रेख कर रहे हैं। गाड़ी आया था और भाई धान बोरी भीजने के कारण से नहीं लगाया। क्या आते हैं सर, देख के घूम फिर की जैसे कि चल जाते हैं। कोई कहेगा तभी नहीं जानेंगे हम कि कैसे नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया। जिला खाद्य अधिकारी यहाँ पर समिति में जो धान खरीदे हुआ है उसका उठाव देखने आया था कि उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है? क्षेत्र पूरे जिला है। जिले में टोटल 25,88,000 कुंटल खरीदी हुआ था, जिसमें से खाली 44,000 कुंटल बचा है अभी उठाव के लिए। उठाव अपने जिले जो मिलरों को डीओ जारी होता है यहाँ पर समिति से ही, तो हमारे ज़िले का जो लक्ष्य है धान खरीदे का वो ख़त्म हो चुका है उठाव के लिए। तो दूसरे ज़िले का डीओ काटा गया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव इस ज़िले का, तो वहाँ से मिलर धीरे धीरे उठाव करेंगे। दूरी ज़्यादा पड़ जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले के समस्त राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नरों की संयुक्त बैठक लेकर जिले में अवैध प्लॉटिंग रोकने के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में संबंधित नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में संबंधित सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम राजस्व अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए सक्षम प्राधिकार जिनके अनुमति के बिना भूखंडों को टुकड़ों में विक्रय करना या करने के प्रयास से को रोका जाए। ऐसे किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया जाए। साथ ही मौके में जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा और फोटोग्राफ लें, साथ ही पटवारी प्रतिवेदन भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी के निर्माण की संरचना को नष्ट कर यदि मामला गंभीर प्रकृति का पाया जाता है तब एफआईआर भी कराया जाए। सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रेमनगर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए के लागत से बनने वाला पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। पूरा मामला प्रेमनगर ग्राम पंचायत का है, जहां अन्नपूर्णा में लगभग लाखों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल में ठेकेदार के द्वारा घटिया स्तर का लाल मिट्टी, बालू, सीमेंट और सरिया का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पुल निर्माण में ना के बराबर सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण हो चुके भाग की स्थिति भी भ्रष्टाचार की कहानी स्वयं बयां करती है। पुल निर्माण के जिम्मेदार अधिकारी भी निर्माण स्थल से नदारद है, जो इस बनते पुल की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता से जुड़ी इस सुविधा का सुध लेने कौन आता है। ये जो पुल निर्माण हो रहा है इसमें गिट्टी कौन सा डल रहा है? एक गाँव वाला गिट्टी ही डल रहा है, तोड़ा हुआ हाथ से। और ये पुल निर्माण जो कर रहे हैं कौन करवा रहा है इसको? अभी तो पंचायत ही करवा रहा है, दूसरा कौन करवा रहा है? इसमें इंजीनियर एसडीओ आए थे क्या यहाँ पे जांच करने? हम लोग का काम करते या हुए तो इंजीनियर कोई नहीं आए थे। कोई इंजीनियर नहीं आए होते तो उसको बताते कि नहीं आए थे। हम नहीं आए थे तो क्या बताएंगे इनको। बालू और सीमेंट का रेशियो क्या डल रहा है इसमें? कितना बालू कितना सीमेंट डाल रहे हैं इसमें? तो गिट्टी सीमेंट डालते हैं, कौन कौन डालता है सीमेंट में तो ऊपर पता में नहीं है। आगे कहते गाड़ी डाल दूँ तो गलती में नहीं करेंगे। दुर्ग शहर से सटा हुआ नकपुरा गांव पानी के लिए त्राहिमाम मचा रहा है और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे नेता आपस में जूतम पैजार कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को इन नेताओं पर कैसे विश्वास हो पाएगा कि उनकी समस्याएं कैसे दूर हो पाएगी। दरअसल नकपुरा गांव में एडीबी और पीएचई विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम सड़क खोद कर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या बदस्तूर कई महीनों से जारी है। ग्रामीणों ने अपने नेताओं के साथ जिला प्रशासन को जगाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे।
जब शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और चक्का जाम कर दिया तो इस दौरान नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता भूपेंद्र रिगरी, जो कि सरपंच और जनपद सदस्य दोनों ही पद पर हैं, उनका भाजपा के अंजोरा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू से जमकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के समय मारपीट हो जाती है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी मुख्य दर्शक बने खड़े हैं। दोनों नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई तो पुलिस को बीच बचाव के लिए कूदना पड़ा और मामला तब जाकर शांत हुआ। आइए जानते हैं दोनों नेता एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। सब मजा ले रहे हैं। पानी चालू हो जाए पूरे गांव में ऐसा पानी पूरे गांव में ऐसा वो क्या विरोध करने आए थे यहाँ पर। मेरे साथ पूर्व में सरपंच चुनाव लड़ रहा है, मेरे प्रतिद्वंदी है। इतना दिन से नगपुरा में रहते हैं, मंडल अध्यक्ष है, विधायक जी के साथ घूमते हैं। ये समस्या को बताना चाहिए, निराकरण करना। झूठा आरोप है। मैं 2021 मई जून तक मैं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के टीम में मैं काम किया हूँ। वो अभी झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे लिए। चोर मचाए शोर, जो चोर है वो शोर मचाएगा ही, है ना। यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है, हमारे गांव वालों को ज़बरदस्ती भ्रमित करके यहाँ पे लाया जा रहा है। इसी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे। जो यहाँ का पानी बेच रहे दलाल इस बात से चिढ़ गए और हाथापाई में उतर गए। हम लोग तो हाथापाई नहीं करे, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले इंसान हैं। मैं 2019 से मंडल अध्यक्ष हूँ। 2019 से लेकर अभी तक की भाजपा की कोई कार्य में यहाँ की सरपंच की उपस्थिति नहीं हुई है। ना तो हमारे चुनाव में काम किया है, ना तो हमारे बड़े नेताओं का कोई पोस्टर लगाता है। वो हमारे भाजपा का है ही नहीं है, उसको भाजपा से हम लोग निकाल दिए हैं। मंडल अध्यक्षों के नाते आप लोग के मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, भाजपा से उसका कोई नाता नहीं है। अंबिकापुर नगर निवेश क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुवे को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को 35,000 रुपये लेते ट्रैप किया था, जिसको विभाग ने संज्ञान लेते हुए दोनों ही अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। संचालक ने आदेश जारी करते हुए सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और मानचित्र अधिकारी नीलेश्वर कुमार ध्रुवे को नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर अटैच किया है। अधिकारी शिकायतकर्ता से नक्शा पास कराने रिश्वत मांग रहे थे, जिससे प्रार्थी काफ़ी परेशान था और उसने एसीबी को घूस मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया। मत बतिएगा ना बैठ जाओ पीछे सर, आगे बढ़े सर, आगे पीछे है। अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं खबर की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे पर। सीएम साय ने कहा, वातावरण बीजेपी के पक्ष में, ओडिशा में होगा सत्ता परिवर्तन। कभी था 14 लाख का इनामी नक्सली, मुख्य धारा से जुड़ किया 10वीं पास, डिप्टी सीएम शर्मा ने दी बधाई। भूसे के ढेर में दबा मिला युवक का शव, जताई जा रही हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच। खाद्य विभाग की लापरवाही आई सामने, 44,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे, समिति प्रबंधक पर होगी कार्रवाई। चक्का जाम बना नेताओं का अखाड़ा, आपस में भिड़े दो भाजपा नेता, ज्ञापन सौंपते समय हुई जमकर मारपीट। सीजीएमपी की बात में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।